अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे आंखें भिगो देने वाला सबक आमोज़ वाक़या। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप भाई बहन सब बहुत खुश थे। मैंने सारी रकम वालदा के हाथ पर रख दी। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुँचा देना जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं उसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ ताम का इंतज़ाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और सफ़र की थकावट दूर करने की गर्ज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं कि अचानक उस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचाऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लुफ़ खाने का मज़ा ले चुका हूँ, कहीं वो बच्चे भूखे न हों। उसी वक्त लिहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला कांधे पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज़्यादा थी और भारी थैला उठाने में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में उस औरत का घर था। उसका शौहर मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागाहा हादसे में शौहर की मौत हो गई और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्त शफ़क़त रखने वाला कोई न था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ़ है। ख़यालात का एक समंदर लिए उस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था, बल्कि एक डरबा था। एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमाया थी। मैं उसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह किसी बच्चे पर ऐसा वक्त न लाए। उस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहना थे, वो भी उस सर्दी में के पैरों को जमा के रख दे। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? यह सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। मैंने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही थी, अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। कभी मुझे देखते, कभी उस थैले को, और खुशी से लोटपोट हुए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे, होंठ कँपकँपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनहगार को फ़रिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गलतान था कि एक खातून जो उनकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओट में खड़ी होकर रुहासी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शौहर भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाया था। उनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और महल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फ़रिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसीलिए आपको फ़रिश्ता समझ बैठे हैं। उस औरत ने अल्लाह के हुज़ूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी ख़ुद को इतना पुरसुकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहाँ हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं बेसाख्ता बोला, फ़रिश्ता बनने गया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आज की कहानी और इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? अगर आपके घर के आसपास भी गुरबा है, यतीम बच्चे हैं, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में इंशाअल्लाह ताला। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।